फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे और मैं आपको एंटरटेन करता रहूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेस करता है 4 फैक्टर्स पर। जी हाँ दोस्तों, ये 4 फैक्टर्स जिनके इग्नोरेंस से ये डिसाइड होता है कि व्यक्ति या तो महान या सक्सेसफुल बनेगा या इनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण व्यक्ति एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इन चारों फैक्टर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इग्नोर करने के कारण ही हुए हैं। और जो व्यक्ति नॉर्मल या कॉमन है हमारे आसपास, वो सभी इन चारों फैक्टर्स में फुली इन्वॉल्व है, जिसके कारण वो लाइफ में अपने करियर पे, अपने गोल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर सामने आने वाली है और आपके माइंड को ब्लो करने वाली है। आपकी जो पुरानी रूढ़ियां और पुरानी मान्यताएं बनी हुई है इन चारों फैक्टर्स के बारे में, वो टूटने वाली है, वो ढहने वाली है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये चारों ही फैक्टर्स क्या हैं और ये चारों ही फैक्टर्स हम सभी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, परिवार, जिसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं। तीसरा, समाज, जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और चौथा फैक्टर है धर्म, जिसे हम रिलीजन के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, ये चारों ही फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी को प्रभावित करते हैं और इनसे ज्यादा प्रभाव में आने के कारण व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। इनके इग्नोरेंस के कारण ही व्यक्ति महान और सक्सेसफुल बने। आइए जानते हैं किस तरह से इसका प्रभाव हमारे। पहला फैक्टर है जिसे हम शिक्षा या एजुकेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बात सुनने में बड़ी ही अटपटी लग रही होगी और ये बात 101% सही है। दोस्तों, इसी एजुकेशन के कारण हम एक अंधी रेस में लग जाते हैं। हम ना तो दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। जब तक हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो रहा होता है, हम अपने टैलेंट पर, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, समाज में एक धारणा प्रचलित है, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और अगर नहीं पढ़े तो हो जाओगे खराब। और ये धारणा उतनी ही गलत है, बेबुनियाद है और मूर्खतापूर्ण है। आप एजुकेशन में अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो भी आप सक्सेसफुल महान बन सकते हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आज विश्व में 20 अरबपति लोगों की लिस्ट निकाली जाए तो उनमें से 13 लोग एजुकेटेड भी नहीं है। किसी का 10th कंप्लीट नहीं है तो किसी का 12th कंप्लीट नहीं है तो किसी का ग्रेजुएशन तक नहीं, फिर भी वो अमीर है, रईस है। मैकॉले ने जो 1840 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाए थे, वो सिर्फ इसी कारण लाए थे ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो रियल वाला था, गुरुकुल वाला, उसको खत्म किया जा सके, उसे ध्वस्त किया जा सके। और आज हमारे सभी टीचर्स और पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से इन्वॉल्व किए हुए हैं, जिससे बच्चे अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते। कुछ 2-4 सब्जेक्ट को रटकर ये समझने लगते हैं कि शायद उनका करियर बन जाएगा, पर यह धारणा पूरी तरह से गलत है दोस्तों। तो दोस्तों, एजुकेशन सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। हमारे समाज को कुछ एपीजे अब्दुल कलाम भी चाहिए, कुछ डॉक्टर्स भी चाहिए, राइटर्स भी चाहिए। मेरा कहने का यह मतलब नहीं हुआ कि एजुकेशन पूरा ही खराब है, पर एजुकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर्स बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये एजुकेशन हमारी माइंड की ब्लॉकेज बना। दूसरा फैक्टर है परिवार, जिसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी आपको बहुत अटपटी लग रही होगी कि किस तरह से परिवार हमारी राह में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दोस्तों, परिवार में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण व्यक्ति एक कुएं का मेंढक बनकर ही रह जाता है। उसकी सोच ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होती, वो एक छोटी सोच में अपनी जिंदगी गुजार देता है। अपने परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए वो अपने करियर पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करता। वो सभी चीजें करता है जो परिवार को पसंद है, पर वो चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता जो उसे पसंद है। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर करता है और एक छोटी सी जॉब में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। चाहे तो वो जंगल का आजाद शेर बन सकता था, पर वो एक पिंजरे का शेर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए दोस्तों, समझते एग्जाम्पल से। थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, दूसरी क्लास से इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, पर अपनी माँ नैन्सी एडिसन के अथक प्रयासों के द्वारा थॉमस अल्वा एडिसन ने 24 से 84 साल की उम्र तक कुल 1249 आविष्कार किए, जिनमें से 1093 का पैटेंट इनके नाम रजिस्टर्ड है और इन्हें सबसे ज्यादा हम बल्ब के आविष्कारक के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने 27 दिनों तक बल्ब के आविष्कार में लगाए थे। तो दोस्तों, सोचो आप, क्या उन्होंने अपने परिवार पर फुली फोकस किया होगा? अगर आपका फोकस परिवार पे है तो अपने काम पर नहीं होगा, अपने बिजनेस पे, अपने खेल पर नहीं होगा। और अगर आपका फोकस अपने खेल पर, अपने बिजनेस पे, अपने काम पर है तो परिवार पर नहीं होगा।
दोस्तों अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो इस बंदे ने यूनिवर्स के सभी लॉ को डिस्कवर किया हुआ है। ये बंदा कहा जाता है इनके बारे में कि ये बंदा बाथरूम में अपने स्टडी रूम में घंटों सोचा कर यूनिवर्स के नियमों के बारे में। सोचो क्या ये अपने परिवार में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे? इसलिए इनको मंद बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा सोचते नहीं थे अपने परिवार के बारे में। विराट कोहली जिन्होंने घंटों सालों प्रैक्टिस में लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर जिनके बारे में कहा जाता है 16 साल तक अपनी वाइफ अंजलि तेंदुलकर के बर्थडे में शामिल नहीं हुए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी तक सेलिब्रेट नहीं किए। महेंद्र सिंह धोनी जो अपने बच्ची के जन्म के 3 महीने बाद उससे मिले। दोस्तों तीसरा फैक्टर है समाज, या जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। सोसाइटी में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण व्यक्ति अपने करियर में फुली फोकस नहीं कर पाता। दोस्तों चाहे एडिसन हो या आइंस्टाइन, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, चाहे मेसी हो या रोनाल्डो हो, चाहे सानिया मिर्जा हो या साइना नेहवाल हो, दोस्तों समाज में ज्यादा फोकस न कर पाने के कारण ही इन लोगों ने अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़े। दोस्तों इन लोगों ने कभी भी अपने समाज या जाति के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया है, बल्कि इन्होंने स्पेशल संपूर्ण मानव जाति के लिए किया है। दोस्तों समाज एक ऐसा रोड़ा है जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद व्यक्ति को अपने टैलेंट के बारे में, अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता, वो समाज में ही खो जाता है। आज हमारे आमने सामने भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, रीति रिवाज, मान्यताएं, कस्टम्स, इसमें ही पूरा समय बिता देता है, जिसके कारण उसको अपने करियर पर फोकस करने का मौका ही नहीं मिलता। जो टाइम होता है वो समाज के प्रपंच में ही चले जाते हैं। तो दोस्तों समाज एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होने के कारण अपने लाइफ में कुछ इंडिविजुअल नहीं कर पाता। आप जितने भी महान लोगों को देखेंगे, उनकी लाइफ पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कभी भी जाति या समाज पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने किसी स्पेशल जाति या समाज के लिए कुछ किया नहीं है, उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए किया है। क्या सचिन ने क्रिकेट सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों के लिए खेला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उन्होंने सभी के लिए खेला है। जो भी क्रिकेट प्रेमी है सभी के लिए खेला है। क्या आइंस्टाइन ने प्रकृति के नियम सिर्फ यहूदी लोगों के लिए दिए हैं? नहीं दोस्तों, पूरे मानव समाज के लिए दिए हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल और महान लोग होते हैं उनके काम संपूर्ण मानव जाति के लिए होते हैं, समाज के लिए। बट समाज में इन्वॉल्व होने के कारण व्यक्ति की एक छोटी सोच हो जाती है, वो रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मान्यताओं में ही लगा रहता है। अगर आज की हम युवा पीढ़ी की बात करें तो वो अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में, पुराने कल्चर्स में, रीति रिवाजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, इतने ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वो आधुनिक नहीं है और पुराने ही ढर्रे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उनके लाइफ में भी कुछ नया एंटरटेनिंग नहीं है कुछ करने को। वो अपने समाज की पुरानी रूढ़ियों को ज्यादा फॉलो करते हैं, जिसके कारण उनके पास समय की कमी होती है। दोस्तों चौथा फैक्टर है जिसे हम धर्म या रिलीजन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर सुनने में बातें आती है, मैं हिंदू हूँ, वह मुस्लिम है, हम सिख हैं, वे ईसाई हैं, हम बुद्ध हैं, वे जैन हैं, वो यहूदी है। दोस्तों इस तरह की बातों से किसका फायदा हुआ? दोस्तों हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो धर्म, संप्रदाय का सहारा लेकर हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ इन तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण हम अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे करियर का कुछ समय इन्हीं तरह की छोटी मानसिकता वाली चीजों में चला जाता है। दोस्तों कब बुद्ध ने कहा कि वो बौद्ध है, कब महावीर ने कहा कि वो जैन है, कब कृष्ण ने कहा कि वो हिंदू है, कब रामकृष्ण ने कहा कि वो ब्राह्मण है, कब कहा दोस्तों? कब सचिन कहते हैं कि वो महाराष्ट्रियन है और कब विराट कोहली कहते हैं कि वो पंजाबी है? इन चीजों से किसका फायदा हुआ है दोस्तों? आज हमारे धर्मों में पूजा पाठ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। माला फेरना हो, फूल चढ़ाने हो, अगरबत्ती चढ़ाने हो, बहुत ज्यादा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण उसके मन में भगवान और इन सभी शक्तियों के बारे में एक अजीब तरह का डर क्रिएट करता है। और डर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हुआ है दोस्तों। कभी आप नहीं सुन सकते कि आइंस्टाइन अपने आप को यहूदी बताते थे। कभी आप सुनेंगे नहीं कि थॉमस एल्वा एडिसन अपने आप को क्रिश्चियन बताते थे। वो कभी चर्च तक नहीं गए। पूरा समाज और धर्म उनसे नाराज था। पूरे चर्च के पादरी लोग उनसे नाराज थे। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत कम मस्जिद जाते हैं, इसके बाद भी वो सक्सेसफुल है। क्या भगवान उनसे नाराज नहीं होता? वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो क्या कोई धर्म उनसे नाराज नहीं होता? दोस्तों धर्म किसी की पूजा पाठ, माला फेरना या मंत्रोच्चारण का मोहताज नहीं है, पर व्यक्ति को डरा सहमा कर ऐसा बना दिया गया है कि वो जो टाइम अपने करियर पे फोकस कर सकता है
वो टाइम इन धर्म और समाज की बातों में देता है, जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं सोच पाता और उसकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाती है। तो दोस्तों, ये चौथा फैक्टर है जो इंसान के माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और उसकी लाइफ का गोल्डन मोमेंट जो होता है वो इन्हीं तरह की चीजों को पूरी करने में चला जाता है। तो दोस्तों, जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चारों ही फैक्टर्स को इग्नोर किया है, तभी वो लाइफ में महान और सक्सेसफुल बन पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे, कुछ नई बातें आपको मिली होगी, कुछ बातों में आपके मन में विरोध होगा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर कीजिएगा कि आपको किन बातों से विरोध है या आपके क्वेश्चंस क्या है। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।